हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बार काउंसिल्स को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, आज बार काउंसिल्स के इजलास में शिरकत करके हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह करूंगा। इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कोई फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई आईनी अदालत नहीं बन सकती। पीटीआई रहनुमा हामिद खान कहते हैं, मर्जी के फैसलों के लिए मुतबादल अदालत लाने की कोशिश हो रही है। वुकला ऐसा नहीं होने देंगे। कल के कन्वेंशन में वुकला तहरीक लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मजीद मजबूत देखना चाहते हैं। नाम नहाद आईनी तरामीम मुस्तरद करते हैं। आईनी तरामीम पर बात करनी है तो पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं। ये कैसी तरामीम है जिनके लिए अपोजिशन अरकान को इख्फा किया गया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, नून लीग से तो पहले भी कोई तवक्को नहीं थी। आईनी तरामीम पर बिलावल भुट्टो का किरदार सवालिया निशान है। जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा आइन पर नकब जनी कर रहा था। अदलिया के साथ खड़े हैं, आइन की हिफाजत करेंगे। मुझे कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। मौलाना फजल रहमान साहब की कंसेंसस के बगैर तो ये नामुमकिन है इस आईनी तरमीम को पास करे। वैसे तो हम 2006 से इंतजार कर रहे हैं कि हम ये आईनी तरमीम लेकर आए। कोर्ट का और दिन हम इंतजार करें तो इससे भी कोई हर्ज नहीं है। कोई शक नहीं, अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तफाक राय के बगैर आईनी तरामीम मुमकिन नहीं। वो साथ मिल जाते हैं तो 2/3 अक्सरियत हासिल करने में आसानी होगी। जुडिशल रिफॉर्म्स मुल्क की जरूरत है। चाहते हैं पीटीआई का भी इनपुट शामिल हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के 20 से 25% तहफ्फुजात थे जो हुकूमत ने दूर किए। हुकूमती तरामीम में था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल और उम्र की हद 67 साल होनी चाहिए। हमारी तजवीज थी जजेस की उम्र कम होनी चाहिए। हुकूमती तजावीज से लग रहा था कि किसी को आउट या इन रखने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं। हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स का होना समझती है तो इत्तफाक राय पैदा करे और तरमीमी ड्राफ्ट लाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वेले हैं, उन्हें इज्जत राज नहीं आ रही। वो जिरगों में बैठकर सियासी बयानात देते हैं। आईनी तौर पर वो ऐसा नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो मुझे तंग करने के लिए उन्हें बयानबाजी का कहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था, एक टिकटॉकर लाहौर में बैठी है और एक को यहाँ छोड़ा हुआ है। इनसे गवर्नर हाउस ले लिए तो किसी एनेक्सी या किराए के घर में रहेंगे। अबूरी दौर में भर्ती किए गए 1800 अफराद को निकालूंगा, चाहे 100 बार एहतजाज करें। अली अमीन गंडापुर ने सूबे में चेक पोस्टें खत्म करके जिरगा सिस्टम बहाल करने का ऐलान कर दिया। इसराइल का हिजबुल्लाह पर पेजर हमला। बैरूत और दीगर इलाकों में हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल पेजर बैक वक्त फटने से लबनानी वजीर के बेटे समेत 9 अफराद जाँ बहक, 4000 से जायद जख्मी, 400 की हालत तशवीशनाक। ईरानी सफीर मुज्तबा की आंख जाया हो गई। रूसी मीडिया का कहना है, पेजर धमाकों की मंजूरी इसराइली वजीर आजम ने खुसूसी इजलास में दी थी। अमरीका ने हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कहा, मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से हमलों की शदीद मुज़म्मत। बरतानवी हुकूमत ने वाक़ई को तशवीशनाक करार दे दिया। ईरान ने पेजर धमाकों को इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दे दिया। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह ने चंद माह कबल साथियों को स्मार्टफोन इस्तेमाल न करने की हिदायत की थी, जिसके बाद तमाम एहलकार और हामी पेजर डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे। रूस के नायब वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम रूसी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक रूसी नायब वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दफ्तर ख़ारजा पहुंचने पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मेहमान का इस्तकबाल करने पहुंचे। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। JUI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 7 रोज की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने JUI की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दौरान समाअत कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापस और पार्टी डीनोटिफाई हो सकती है।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत ले ली। बैरिस्टर गौहर का कहना था पीटीआई वाहिद जमात है जिसने शफाफ इंतखाबात कराए। उम्मीद है इस बार इलेक्शन कमीशन हमारा इलेक्शन मंजूर कर लेगा, मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को टारगेट करना बदनीयती है। आज भी कोई जवाब नहीं था। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पे आए हुए थे और काउंटर एफिडेविट दोबारा जमा कराया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से जो है रिपोर्ट्स की वजह से कमीशन नहीं दे सकते। पहले भी कोर्ट ने मंगवाई थी, दोबारा से कोर्ट ने मंगवाई हैं। एक आखिरी मौका दिया, फाइनल अपॉर्चुनिटी है कि रिपोर्ट्स लेके आएँ और हमारी दरख्वास्त के ऊपर इनको डायरेक्ट किया है कि 7 अक्टूबर को जो हमें परमिशन दी जाए या फिर अदरवाइज कंटेम्प्ट आके कोर्ट में फेस करें। कराची में पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त, अदालत का डिप्टी कमिश्नर को नई दरख्वास्त पर जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस यूसुफ अली सईद ने पूछा पीटीआई को जलसे की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, मामला क्यों लटकाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने बताया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्दी का खतरा है, जलसे के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही। अदालत ने रिमार्क्स दिए सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो फिर शहर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दें। कराची में कई मुतबादिल जगह हैं, दरख्वास्त गुजार को वहां जलसे की इजाजत दी जा सकती है। आईनी अदालत के लिए तरमीम पर हुकूमत की नीयत कुछ और है। फर्द वाहिद के लिए तरमीम अदालती निज़ाम में पेचीदगियां पैदा करेगी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की ARY से गुफ्तगू, कहा हुकूमत को आईनी तरमीम के बजाय बिजली के बिलों को कम करने पर तवज्जो देनी चाहिए। कौम को आईनी तरमीम नहीं बिजली के बिलों में रिलीफ की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत से मुआहदे को 45 दिन होने वाले हैं। 23 सितंबर को मोहलत खत्म होने पर लाहे अमल का ऐलान करेंगे, जिसमें पहिया जाम, हड़तालें, लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च और इस्लामाबाद में पावर शो शामिल है। हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है कि वो अवाम को रिलीफ दे। वजीर आला पंजाब के 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ से 3 फेज मीटर वाले महरूम। रिलीफ सिर्फ सिंगल फेज मीटर पर दिया जा सका। वजीर आला मरियम नवाज ने तमाम सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया था। वजारत ने ये सहूलत सिंगल फेज मीटर तक महदूद रखी। सिंगल फेज वाले 6 लाख सार्फिन को रिलीफ दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने कराची में बारिशों से मुतासर सड़कों की मुरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा सड़कें वक्त से पहले खराब हों तो तहकीकात करें, सड़क की तामीर के दौरान निकासी आब और सर्विस लाइन बनाएं, शहर के बेहतरी के लिए KMC फौरी काम शुरू करे। मेयर ने बताया टेंडर जारी कर दिया, जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। ननकाना साहब इंटरचेंज के करीब मुकाबला 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार हो गए। तर्जुमान CTD का कहना है दहशतगर्द लाहौर में बड़े हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान CTD टीम पर फायरिंग की गई। 3 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। 3 दस्ती बम, डेटोनेटर और 2 राफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ। रवा साल चिकनगुनिया के 140 PCR केसेस मुस्बत आए। सिंध में मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। वजीर सेहत अजरा पेचोहो कहती हैं लियारी नर्सिंग कॉलेज में जाली डोमिसाइल पर जिन तलबा को दाखिला मिला उनको मुअत्तल कर दिया है। कोरंगी में एक मिल्क बैंक बनाया था, उस पर एतराजात उठे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल से कहा है इस पर फतवा दें। डब्बे के दूध से नौमौलूद बच्चों में बीमारी फैल रही है। मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली के नाम निहाद इंतखाबात, पहले मरहले में 24 हलकों में पोलिंग जारी। कश्मीरियों ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। जमात इस्लामी मकबूजा जम्मू कश्मीर का कहना है नाम निहाद पैनल भारतीय जनता पार्टी और RSS के कहने पर ड्रामा कर रहा है। जमात इस्लामी नाम निहाद इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं। मकबूजा वादी में ढूंढ इंतखाबात के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में मुजाहरे, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और भिंबर में रैली। मुजाहरीन ने भारत के खिलाफ नारे लगाए।
سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے اپنے قتل کی سازش پر بھارت کے خلاف امریکہ میں مقدمہ درج کرا دیا۔ مقدمے میں را کے اجت ڈوول، سمت گوئل، وکرم یادو اور نکھل گپتا کے نام شامل۔ پریس کانفرنس میں گرپتونت سنگھ پنو نے کہا، مودی کی اقوام متحدہ آمد پر عدالت میں پیشی کا حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ Pakistan has been a long-term partner of ours, and I think what this action shows is that there continue to be places where we have disagreement. The United States is committed to strengthening the international non-proliferation regime by taking action against networks supporting activities of proliferation concern. We have been clear and consistent about our concerns with Pakistan's ballistic missile program for many years. پاکستان کے بلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار ہماری دیرینہ پالیسی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے، کئی سال سے پاکستان کے بلسٹک میزائل پروگرام کے بارے میں خدشات کے بارے میں واضح رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے لیے پابندیوں اور دیگر اقدامات کا استعمال جاری رکھیں گے۔ شراکت داری کے باوجود جہاں اختلافات ہوں گے وہاں کارروائی کریں گے۔ وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کی چیمپئنز کپ کے مینٹورز اور ہیڈ کوچز سے ملاقات، مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ گیری کرسٹن نے کہا، کھلاڑی میچ جیت سکتے ہیں لیکن ٹورنامنٹ ٹیمیں جیتتی ہیں۔ پاکستان کے پاس باصلاحیت کرکٹرز ہیں، صرف معمولی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تیاری، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے وفد کی نیشنل اسٹیڈیم آمد، تعمیراتی کاموں سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا۔ پی سی بی کے نمائندوں نے بریفنگ دی۔ آئی سی سی وفد اگلے مرحلے میں اسلام آباد اور لاہور جائے گا۔ وفد دورہ مکمل کرنے کے بعد رپورٹ مرتب کرے گا۔ اور معروف اداکارہ جویریہ عباسی نے دوسری شادی کر لی۔ نکاح کی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ جویریہ عباسی کی شمون عباسی سے 15 سال قبل علیحدگی ہوئی تھی۔